अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ और गुज़िश्ता रोज़ मैंने बताया था कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक इस सच अभी तक हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद ने फ़ैसला नहीं किया है। हाँ, अभी भी मैं कहता हूँ और कल भी कहा था कि सोशल मीडिया के हवाले से फ़ैसला हो चुका है और वो आप लोगों को उसके जो इंटरप्रिटेशन होगी उसको होता हुआ आप लोग देखेंगे। मैं आज बात करना चाहूँगा लाहौर में जो नून लीग के एक एमपीए के साथ हुआ। एक खातून ने उनको रोक के उनको कहा कि आप मेरे लीडर के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, और वो किसी से बात कर रहा था, किसी रिपोर्टर वगैरह या आप कह सकते हैं, तो उनको रोका और फिर उनको उन पर तशद्दुद किया है, उनकी लाइक आप कह सकते हैं इंसल्ट की है। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और पीटीआई से वाबस्ता वो लोग जिनका कोई भी मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है और वो एक नज़रिए की वजह से इमरान खान और पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये अब जो एक ट्रेंड है कि खातून ने किसी को खड़ा करके कैमरा पकड़ाया है या कैमरे देखकर वो आगे आती है और अजीब तरह के हंगामा जो है वो खड़ा करती है और वो या किसी को मारती है या किसी को गालियाँ देती हैं, बातें सुनाती हैं या फिर वायलेंट होके एक एग्रेसिव पोजीशन में अपने पार्टी के हक और दूसरों को लान-तान में लगी रहते हैं। ये जो ट्रेंड है जिस पे कुछ लोग वायरल होते हैं इस तरह से और कुछ लोग वो ऐसे करके मशहूर भी हो गए। आप लोगों के सामने सनम जावेद की मिसाल मौजूद है और ऐसे और लोग हैं जिनको एज़ सच कोई उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर आप देखें या आप उनकी कोई एकेडमिक क्राइटेरिया देखें या दीगर कोई सच क्राइटेरिया नहीं होता, वो ऐसे शोला बयानी की वजह से, ऐसे मुखालिफिन को लताड़ने की वजह से, उन पे लान-तान करने की वजह से, उनको ललकारने की वजह से अपनी वो शोहरत पाते हैं। तो शायद कहीं पे ये ट्रेंड अब फॉलो भी हो रहा है। तो इस जो भी खातून है उन्होंने जो किया, ज़ाहिर बात है वायलेंस किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, लेकिन ये चीज़ इस पर सोचना चाहिए। अभी ये मखसूस नशस्तों की बातें हैं, लोग कहते हैं सनम जावेद को दो, आलिया हमजा को दे दो, फलां को, जो कि उन्होंने जेल काटी, और एक और सनम जावेद की बहन है उनके हवाले से भी कहते हैं इनको नशिस्तें मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज के वो ऐसे तमाशा बनाने और ऐसे जो जो उनका लहजा होता है, जो जो उनका इवन जो कुछ बोल रहे होते हैं उसके अंदर और तो कुछ नहीं है कि मुखालिफिन की उनको गालियां हैं, उन पे अजीब अजीब के कमेंट्स हैं। तो उसकी वजह से एक शख्स या एक खातून ने शोहरत पाई और फिर वो जेल में बड़े आराम के साथ कभी एक जेल से कभी दूसरी जेल में ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ कोई नहीं है, बच्चों से मिलने मिलाने, वो जो एक सेंटिमेंट्स होती है वो कहीं पे नज़र नहीं आते, वो सारी चीज़ें गायब होती है। बस मीडिया के ज़रिए से जो उनको इन रहना है वो उनको मिलता रहता है हर पेशे पे। तो ऐसे तो कोई भी 1 साल, 1.5 साल ऐसे कर लेगा और उसके बदले अगर उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई उनके पास दानिश नहीं है, कोई उनके पास इंटेलेक्चुअल उनकी कोई पोजीशन नहीं और उनको मेंबर ऑफ असेंबली बनाया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सौदा नहीं है कि सो कोई भी नहीं करना चाहेगा, ऐसा ज़ाहिरी बात है। तो इसको तो एक शॉर्टकट के तौर पर, एक ट्रेंड के तौर पर लिया जाएगा। पीटीआई में बहुत लायक ख़वातीन होंगी। ये जो कुर्बानियाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि मिसाल के तौर पर एक बंदा आके कहेगा कि मैं इमरान खान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो आज उसके लिए मैं अपना एक हाथ काट लेता हूँ, तो आप फिर कहोगे कि ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी उसने दी, या आप कहोगे कि ये तो उसने पागलपन किया। वो कहेगा कि मैं आ जाऊँ आज आसिम मुनीर को यानी फौज के साथ, अब उनकी नहीं लगती, उनको गालियाँ देता हूँ और देखो इमरान खान की मोहब्बत में मैं कर रहा हूँ, फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, 2-3 महीने जेल में रहेगा, वो कहेगा मैंने कुर्बानी दी। अब इन चीज़ों को कैसे आप कहोगे कि आपने तोड़-फोड़ की, आपने पुलिस के वैन को अटैक किया, आपने आग लगाई, ये सारी चीज़ें जब आपने की और उसके बदले में आपको गिरफ्तार किया गया और आप जेल में रहे, तो ये किस तरह से आप इसको कुर्बानी कहेंगे? मिसाल के तौर पर कुर्बानी तो ये होगी कि एक सियासी कोई रहनुमा है, वो एक पार्टी
छोड़ने का उनको कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ें और नहीं तो आप उसकी कंसिक्वेंसेस फेस करें। वो बंदा अपने स्टांस पे खड़ा रहता है, कोई कानून की वायलेशन नहीं कर रहा और उसको इस बुनियाद पर विक्टिमाइज किया जाता है, जेल में डाला जाता है, कारोबार तबाह किया जाता है। तो कुर्बानी तो ये चीज होगी कि एक प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा रहने और एक उसमें जो है वो एक सियासी रहनुमा है, उसकी एक साख है, वो सारी चीजें जो है वो अपना करियर दाव पे लगाते हुए उसके बाद जो कुछ वो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ तो शाह महमूद कुरैशी कि आप कह सकते हैं कि कुर्बानी है। आप ऐसे और पीटीआई के जो लोग जो पंजाब में जेलों में हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनकी इस वक्त कुर्बानियां हैं, क्योंकि उनका वाहिद जुर्म यह है कि इमरान खान के साथ खड़े। लेकिन ये कि आप नोबडी हैं और आप आ गए, आपने गालियां दी, आपने तोड़ फोड़ और आपने जो है वो सलामती के सिक्योरिटी के इदारों को टारगेट किया और उसके मुकाबले में आप को हिरासत में लिया गया, चंद महीने जेल में गए, इधर उधर से आप के रील्स बनते गए, आपके टिकटॉक बनते गए और आपने उस पूरे फेम को लिया, फिर आप बाहर आ गए और अब जब आप बाहर आ गए आप कहते हो मेरी तो कुर्बानियां। तो ये जो इस तरह की अब कुर्बानियों का ये पीटीआई वाला ट्रेंड है जिसमें दूसरों की इज्जतें महफूज नहीं उनसे, और इवन कि अब तो इज्जतों से बात आगे चली गई और अब इस जिस अंदाज में आज खातून ने अटैक किया है, इस जिस अंदाज में तशद्दुद किया है, इस तरह से तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज अगर उनके हाथ में होती तो ये तो फेटल तक भी बात जा सकती है, किसी के सर में कोई चीज वो मार सकती है, किसी के खुदा ना खास्ता ये तो बहुत सी चीजें जिसका मैं नहीं हिंट करना चाहता, तेजाबगर्दी तक बात जा सकती है। कल को जो पेपर स्प्रे हैं वो कोई कर सकता है, तो चीज बहुत आगे तक जा रही है। तो इस मामले में जो दानिश्वर तबका है पीटीआई का, जो संजीदा है, जो पार्टी से सिर्फ और सिर्फ नजरिए की बुनियाद पर अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये वो किस तरफ जो है वो बहा के ले जा रहे हैं। एक पार्टी है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और एक काफी टाइम से जिस अंदाज में भी उन्होंने स्ट्रगल की है, तो क्या वो वायरल होने वाले लोगों या किसी भी तरह से सोशल मीडिया के प्रेशर में इस तरह के लोगों की नजर हो जाएगी कि वो जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरफ के लोगों को रोक कर नारे लगाना, लोगों को उसके गिरबानों में हाथ डालना और इस तरह से उनको वल्नरेबल बनाना, ये जो ट्रेंड चला है अगर इसको नहीं रोका गया तो कल को ये भी हो सकता है। ये याद रखिएगा कि कल को अगर आपने उनके मिजाज के खिलाफ कुछ किया, उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात की, तो कल को आप भी इनसे महफूज नहीं होंगे। सो इसको सोचें, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है और इसका कोई सद्भाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा।